नमस्कार दोस्तों, लाल किताब भाग 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य बराबर लंबाई चौड़ाई वाला, थोड़े बालों वाला, बहुत बहादुर, चुपचाप सा रहने वाला, अपने फन का माहिर, खूबसूरत शक्ल सूरत वाला, सांवला भी ऐसा जिससे लाली टपकती है, दिखे शहद की तरह आँखों वाला, पित्त दोष वाला एवं नाटे कद का लड़ाकू होता है। अगर अकेला सूर्य चंद्र कुंडली में या जन्म कुंडली में हो तो उस पर भी किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि न होते हुए भी जातक बलबूते पर, अपने ही बलबूते पर आगे दौलत कमा लेता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। यह अपनी मुसीबत में केतु पर मंदा असर डालता है। हर वर्ष बैसाखी के दिन प्राय 1 बैसाख या 13 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है। किसी भी ग्रह की शक्ति प्राप्त करने या किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का या सूर्य का समय दिन में उचित माना गया है। जन्म कुंडली में जिस घर में सूर्य हो उस घर से संबंध रखने वाली वस्तुओं पर यह मंदा प्रभाव करेगा। सूर्य के शत्रु शुक्र, शनि और राहु केतु हैं। बृहस्पति, चंद्र और मंगल इसके मित्र हैं। मित्रों के साथ मिलाप होने पर सूर्य की शक्ति बढ़ती है, तब यह उत्तम फल देता है। वैसे शत्रुओं के मिलाप या टकराव से सूर्य सदा मंदा फल देता है। सूर्य के साथ बुध भी मिलने पर सूर्य की शक्ति बढ़ती है। सूर्य के शरीर में बुध की बुद्धि का होना पर गृहस्थ रूपी जीवन की शुरुआत होती है। आदमी में नई ताकत आ सकती है। बुध के साथ होने पर एक और जहां सूर्य महानता और ताकत मिलती है, वहीं दूसरी ओर बुध का दोष भी सूर्य के मिलने पर दूर हो जाता है। सभी ग्रहों में सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसका वक्त का पाबंद कहा जाता है। चंद्रमा, अगला ग्रह हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्र बहुत ही उम्दा बोलने वाला होता है। कोई वकील, शांत दिमाग वाला, बदन से खूबसूरत, ज़्यादा खून की तादाद वाला, काले घुंघराले बालों वाला, काफ वायु प्रकृति का कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाला तथा गरिमा से भरा पूरा होता है। अगर जन्म कुंडली के अकेला चंद्र को और उस पर किसी दूसरे ग्रह की नज़र दृष्टि न हो तो जातक हर हालत में अपने कुल में की हिफाजत भी करता है और अपने कुल का नाम भी आगे बढ़ाता है। उसका बर्ताव दया और नम्रता पूर्ण रहता है। जातक में अपने ऊपर आने वाले किसी भी आघात दोष, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी खारिज करवाने की बेमिसाल ताकत होती है। चंद्र कर्क राशि का स्वामी है। यह अपने मित्र ग्रह बृहस्पति, मंगल एवं सूर्य पर अपना कुछ प्रभाव डालकर स्वयं बुरा स्थिति में बचा जाता है। चंद्र चौथे घर का हर तरह से मालिक है। यह शनि के शत्रु सूर्य से मित्रता निभाने के लिए शनि के समय रात को ही सूर्य की तरह प्रकाश फैलता है और शनि के अंधेरे को नष्ट करने का प्रयास करता है। मन की शांति और दिल में चैन पैदा करने वाला, गंगा की तरह सबकी गंदगी को अपने अंदर समेटकर साफ
सुथरा रूप देने वाला तथा गर्मी को ठंडक से बदल देने वाला ग्रह चंद्रमा है। इसे माता का प्रतीक माना गया है, इसलिए सभी ग्रह इसके कदमों में सिर झुकाकर बुराई न करने की कसम खाते हैं। चंद्र के शत्रु राहु केतु शनि हैं। यह पापी ग्रहों की शनि राहु केतु की कुंडली के चौथे घर में हो तो जातक बुरा नहीं कर पाते। चंद्र के संपर्क में आने के बाद इनकी बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब अगले ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। अगला ग्रह है मंगल। मंगल बड़ा दयालु, खतरनाक, हिंसक स्वभाव वाला है। स्थिति में बल वाला है, लाल रंग वाला है, चतुर, शूर, पित्त प्रकृति का तामसी, भयंकर पीली आंखों वाला, जवान, बहुत ज़्यादा घमंड करने वाला और अग्नि के समान कांति वाला है। मंगल मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है। अशुभ मंगल अपने लिए केतु को बलि का बकरा बनाता है। जब अशुभ मंगल खराब होकर बुरे असर करेगा तो अपनी कुर्बानी के लिए वह बेटे पर असर डाल देगा। इसका कारण यह है कि मंगल के बनावटी अंश सूर्य और शनि आपस में बाप बेटे हैं। इसका प्रभाव शनि पर ज़्यादा पड़ेगा जो बेटे का कारक है। दूसरे ग्रहों के अलावा मंगल में एक बहुत ही खास बात है। अपना अच्छा असर दिखाते दिखाते जब कभी यह बुरा असर करता है तो उसकी चाल में एकाक बहुत तेज़ी आ जाती है। फिर तेज़ चाल से यह बुरा असर डालना शुरू कर देता है। जब तक मंगल के मंदे असर को रोकने के लिए कोई उपाय किया जाए तब तक यह इतना भारी नुकसान कर देगा जिसकी भरपाई करने में समय ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा। कई बार तो मंगल के बारे में असर को रोकना ही नामुमकिन सा हो जाता है। मंगल के मंदे असर को चंद्र की मदद से दूर किया जा सकता है या रोका जा सकता है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्र मंगल के मित्र ग्रह हैं। बुध और केतु गिनती इसके शत्रु में माने जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। ये था लाल किताब का भाग 2।